अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। टिकट आपके पास है मुदस्सिर का? अब्बा मेरे पास मेरा है। अच्छा, दोनों का पास है। जी अब्बा, मुदस्सिर के पास उनका है, मेरे पास अपना है। मम्मा जी now go Nigeria. एक साल Uganda now better than everything then now buy everything. तो ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये हम लोगों की जो है नाइजीरिया वापसी की वीडियो है 2023 की। और इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करने का मकसद ये है कि आगे रमज़ान आ रहा है, बहुत लोग उम्रा और हज के ऊपर जाते हैं आगे, और जो है पहली दफ़ा जाने की वजह से थोड़ा सा परेशान होते हैं। तो ये है, यहाँ से इंटरनेशनल रवानगी होती है। जब आप एयरपोर्ट से ऊपर की तरफ आएंगे तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा रश है आजकल, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है लाइन्स वगैरह हैं। मुदस्सिर ने सारा सामान वगैरह जो है वो लाइन अप कर लिया था और बस हम वेट कर रहे थे। और यहाँ जो है तकरीबन हमने एंट्री कर दी थी, सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से उसे नहीं दिखा सकते हैं। तो हमने जब सब कुछ अपना करवा लिया था, लगेज वगैरह करवा दिया था, तो हम अंदर आ गए थे। और अंदर आने के बाद बहुत भूख लगी थी मुदस्सिर को ख़ास तौर पे, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ से आप मिठाई वगैरह भी ले सकते हैं आराम से। और जब हमने खा पी लिया था अच्छे से और अपना तमाम काम कर लिया था, वाइंड अप हो गया था, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे, तो फिर हमने सोचा कि अब चलते हैं जहाँ से हमारी बोर्डिंग होगी। पहले आप सिर्फ अपना लगेज सबमिट करवाते हो और उसके बाद जो है फिर आपकी बोर्डिंग वगैरह करने के लिए आपको जाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गई थी। अब जो हमारा सारा काम हो चुका था, तो हमने सुकून से कॉफ़ी पी और फिर मैं आ गई थी मस्जिद। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मस्जिद जो है बनी हुई है कराची एयरपोर्ट के ऊपर, और यहाँ कुरान पाक और बहुत सारी किताबें वगैरह भी मौजूद हैं। अगर आप जा रहे हैं और आपके पास टाइम है तो आप जो है लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर जहाँ पर 21 लिखा होगा वहाँ पर आप आ सकते हैं। तो वहाँ जेंट्स की भी मस्जिद है और लेडीज़ के लिए भी, तो ये पोर्शन लेडीज़ के लिए है। और अगर आप ज़मीन पर बैठकर नहीं पढ़ सकते तो उस तरह के लिए भी तमाम किस्म का इंतज़ाम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। दादा के पास जाना। और बस अब जो है जहाज़ की तरफ जा रहे थे। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आपका अपने घर वालों को छोड़कर जाना, और वैसे भी रात का टाइम था, सर्दियाँ थीं, और सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, लेकिन इट इज़ वेरी हार्ड टू लीव योर फैमिली अलोन। और फिर भी खैर जाना तो होता ही है। तो साथ साथ मैंने सोचा मुहद्दिस को भी दिखा दी। मुहद्दिस की आइज़ में पानी आ जाता है बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए तो, और अच्छी खासी ठंड थी क्योंकि ये रात का टाइम था। 12 बजे के करीब हम निकले थे और 4 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। यहाँ हम अपनी फ़्लाइट की जो जगह है सीट की तरफ जाने का वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये जहाज़ में भी ये शेयर कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको गाइड करने के लिए सब लोग मौजूद होते हैं, और बस ये टाइम है सीट पर बैठकर बेल्ट लगाकर और जाने का इंतज़ार हो रहा है। और जब जहाज़ फ्लाई कर ही जाता है तो अपना मुल्क थोड़ा देखा जाता है। खैर उसके बाद मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, यह है मुदब्बिर साहब की फ़र्स्ट मील। और इस बार मैं आप लोगों को साथ साथ शेयर करती जाऊँ। हमने जो है मुदब्बिर का मील ऑर्डर किया था पहले से ही, क्योंकि पिछली बार हम भूल गए थे कुछ मसरूफियात की वजह से, जिसकी वजह से वो हम जो है मुदब्बिर मील नहीं खा रहा था। खैर इस बार भी ऑर्डर किया, लेकिन मुदब्बिर अभी भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन साथ साथ इन्होंने इसके जो कवर है उसके ऊपर कुछ गेम्स वगैरह भी रखे थे ताकि जो बच्चे उसमें कुछ इंटरेस्टेड रहें। लेकिन ड्यूरिंग फ़्लाइट बच्चे बहुत टायर्ड हो जाते हैं। लेकिन इस मील का ये फ़ायदा है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है, जैसे योगर्ट था, तो बच्चे जो है कुछ ना कुछ खा लेते हैं। साथ ही जो है मुहद्दिस का भी फूड आ गया था। ये मुहद्दिस और मुदब्बिर दोनों ही बहुत पसंद करते हैं। फिर हम लैंड हो गए थे कतर एयरपोर्ट पर, और यहाँ जो है मुदस्सिर चेक कर रहे हैं कि हमने किस गेट पे जाना है, तो वो थ्रो मशीन ही चेक कर रहे हैं। तो कतर एयरपोर्ट वैसे वाकई बहुत प्लान एयरपोर्ट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ जो है बहुत सुकून होता है। तो आखिरकार जो है फिर हमने सोचा कि चला जाए अपनी मंजिल की तरफ, ताकि पता चले कि आपका गेट वगैरह कहाँ है। और ये है कतर की अपनी गोल्ड शॉप, जहाँ पे काफ़ी रश होता है, लेकिन आज के दिन कोई रश नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा नियरली दिखा दूँ। वैसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ के गोल्ड में, मैं अभी तक कुछ बाय करने के लिए नहीं गई हूँ यहाँ पर। और मुदब्बिर की अपनी बातें वगैरह चलती रहती हैं। थोड़ा सा बच्चों के साथ सफ़र करने की वजह से जो है काफ़ी थकन हो जाती है, सोचना पड़ता है कहाँ जाना है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम जो है ट्रेन ही ले लेते हैं। पिछली बार हम ट्रेन नहीं ली थी और हम बहुत थक गए थे। ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर का शायद मुझे लगता है वो सफ़र हो जाता है जो हम चलते हैं, और चलते चलते ही
थकन हो जाती है बच्चों को साथ लिए हुए और साथ में हैंड कैरीज वगैरह को लेकर। तो ये अच्छा हुआ कि आप जो है टाइम से जो है ट्रेन का एक जगह आती है जहाँ आपको पता होगा कि आपने वहाँ से ऊपर जाना है और वहाँ से आपको ट्रेन मिल जाती है। और साथ ही मैंने कहा मुदब्बिर वैसे ही कार के बहुत शौकीन है, उसने बहुत शौक से नई कार देखी थी, खुद वो आगे चला गया था, तो मैं सोचा चलें इसको भी रिकॉर्ड कर लूँ। Daddy, see what is this? See, what is this? God. और जहाज़ में बच्चों को बहुत अच्छे से कवर वगैरह करना पड़ता है, ख़ास तौर पे जो है जब आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर के बाद जो है ठंड हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चों का सीना वगैरह ख़राब हो जाता है, तो मैं बहुत एहतियात करती हूँ। और ये है कतर, तो मैं शेयर कर रही थी कि कतर में आप ये देखें कि इतना आगे जाके भी उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह स्टार्ट किया हुआ है। और ये जो है मुदब्बिर के मील मतलब के जो स्नैक आए थे उसके अंदर जो है ना ये आई थी चॉकलेट, और ये थी ओट्स एंड योगर्ट की बनी हुई, बहुत अच्छी थी। और ये था मुदब्बिर का सेकंड मील जो कि मुदब्बिर ने बिल्कुल भी नहीं खाया था, और ये उसका जो है फिर स्नैक आ गए थे। इसके अंदर से भी उसने शायद आई थिंक जूस वगैरह ही लिए थे, और हम लोगों के लिए आया था कुछ ये पेटिस वगैरह। खैर फाइनली नाइजीरिया पहुंच गए थे और फिर हम आ गए थे बाज़ार, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी वगैरह करनी थी क्योंकि बच्चों के साथ बार बार नहीं निकला जाता है, तो हमने सोचा कि अभी के अभी कर लें। वैसे बहुत ज़्यादा थक चुके थे लेकिन ये तो करना ही था। और यहाँ फिर हम अपने घर की तरफ जो है चलने लगे। हमने सोचा चलें अब घर की तरफ जाते हैं। नॉर्मली ये जो है 45 मिनट का जो है ट्रैवल होता है, लेकिन लेगोस में आजकल इस कदर ट्रैफिक है कि हमें तकरीबन 4.5-5 घंटे अपने घर पहुँचते पहुँचते लग गए थे। आप ये देखें कि इस टाइम जो है तकरीबन वो शाम का टाइम है, 4 से 5 बजे का टाइम है जब हम जो है अपने घर के लिए निकले हैं एयरपोर्ट से। और फिर आप देखेंगे कि जब हम पहुंच रहे हैं तो ये टाइम हो गया था मगरिब का, तकरीबन 7 से 8 बज गए थे। हमें अपने घर पहुंचते पहुंचते बिल्कुल रात हो चुकी थी। और जहाज़ के इतने बड़े सफ़र के बाद ग्रॉसरी करने के बाद इंसान बहुत थक जाता है। तो खैर मैंने ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर ली थी और सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि ट्रैवलिंग भी इतनी इजी नहीं होती, लेकिन इंसान को हिम्मत करनी पड़ती है। तो चलें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफ़िज़।